पाक पढ़े सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मेरे अजीज़ों, बड़ी खुशी की बात है और आपका ये शौक़ दाएं जानिब वाले और बाएं जानिब वाले, इससे मुझे ये पता चलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम मेरे और आपके बीच किसी को मुखिल देखना पसंद नहीं करती। तो रसूल पाक और हमारे दरमियान कोई हड्डी आए तो हम कैसे बर्दाश्त करें? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तो एक अदना तालिब इल्म, मेरे दरमियान और आपके दरमियान अगर आड़ आ जाए तो आपको बेचैनी होती है। तो जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे जमाल जहां आरा के दरमियान कोई भी कुत्ता आए, कब इस कौम को बर्दाश्त हो सकता है? इसलिए दुनिया को यह समझ जाना चाहिए हमारी बेकरारी यूं ही नहीं है, हमारी बेचैनी यूं ही नहीं है। बात यह है कि हम अपनी तमाम चीज़ों पर सब्र कर लेते हैं, इसलिए कि इस्लाम ने हमें सब्र सिखाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे माँ बाप, हमारे आबा व अजदाद ने हमें ये तालीम दी है, रोटी ना मिले सब्र कर लो, चावल ना मिले सब्र कर लो, पानी ना मिले सब्र कर लो, घर की छत ना मिले सब्र कर लो, राशन ना मिले सब्र कर लो। सारे सब्र का इम्तिहान उस वक्त टूट जाता है जब कोई मेरे आका की तरफ उंगली उठाता है। यहां पर हमें यह नहीं कहा गया कि जो भी नबी पाक की शान में भोंके उसे माफ कर दो, सब्र कर लो। जो इस तरह का कहता है जमात का गद्दार और मुनाफिक है। बेशक रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात से हमारा ताल्लुक सिर्फ इतना ही नहीं है जैसे एक पीर मुरीद का होता है, बेशक, बल्कि हुजूर की ज़ात से हमारा ताल्लुक जान और रूह से ज़्यादा बढ़ करके है। बेशक। इसलिए हमने देखा है हमारे बच्चे जाने तो दे सकते हैं लेकिन अपने नबी की मोहब्बत का सौदा नहीं करते। बेशक। हाँ, यह हमारी तारीख पहले से रही है। तुम्हारे इन्हीं जज्बों को देख करके यूरोप का अंग्रेज पुकार कर कहता था, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। वाह। यानी भूखा रहता है, प्यासा रहता है, लेकिन मौत से घबराता नहीं। इकबाल ने अपने अशार में कहा है, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। यूरोप ने यही कहा था कि रूहे मोहम्मदी इनके जिस्मों में जब तक बाकी रहेगी ये किसी बात से खौफ नहीं करेंगे। आज भी मेरे अजीजों, मुझे अच्छी तरह से पता है दुनिया को हमारी दाढ़ी, हमारी टोपी, हमारे जुब्बे और हमारे बुरके से डर नहीं है। ये तो बस विवादित बयानात की एक होड़ है और एक तरह का ये माहौल क्रिएट करने की साजिशें होती हैं। बाकी दाढ़ी मुद्दा नहीं है, टोपी मुद्दा नहीं है, बुरका और अजान मुद्दा नहीं है। असल मुद्दा जो तुम्हारे सीनों में इश्क़ मुस्तफ़ा है, जो तुम्हारे सीनों में मोहब्बत मुस्तफ़ा है, यह हर कौम के पास नहीं है। इसीलिए मैं अपने बच्चों से कहता हूँ, मेरे अजीज़ों, सब लुट गया जैसे कि हमारी रिपोर्टें बताती हैं कि मुसलमान बहुत ज़्यादा खस्ता हाल हैं। माल, दौलत, जायदाद, एजुकेशन, सियासत, पॉलिटिक्स, सब में पीछे हैं। मैं जानता हूँ कि बहुत बिखरे हुए, बहुत मुंतशिर हैं, लेकिन फिर सीना उस वक्त चौड़ा हो जाता है जब अपने बच्चों को मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर मचलते देखते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि दुनिया अगर रूठ गई तो रूठ जाने दो, गुंबद खजरा हमारे पास है। बेशक। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आज भी हमारे साथ है। इसीलिए दुनिया अगर तुम्हें तानो तशनी करती है, ताना देती है, तो उससे कहो अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। बेशक। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जज्बा जब तक सलामत रहेगा तुम्हारा दीन भी सलामत है, तुम्हारा ईमान भी सलामत है। बेशक। मैं हालात को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं शुरू में ही इस बात की वजाहत कर दूंगा, प्रशासन, पुलिस डिपार्टमेंट और दीगर हजरात जो इस जलसे को मुनाकिद करने में सहयोग भी करते रहे,
लेकिन साथ में मेरे नाम से डरते भी रहे कि मौलाना आ रहे हैं, कुछ हालात कोटा के ख़राब ना हो जाएं। अक्सर लोगों के दिमाग में ये इमेज बैठी हुई है कि यहाँ पर कुछ हो जाएगा। मियाँ पूरी तारीख मेरी भी निकाल कर देखो, हमारे बयानात से हमने कहीं दंगे नहीं भड़काए, कहीं फसाद और फितने नहीं करवाए। हमारा काम इतना ही है कि अगर कोई मेरी कौम सोई है तो मैं उसे जगा कर चला जाऊं। हाँ, इतना काम तो हम ज़रूर करेंगे, चाहे कोई बुरा समझे चाहे अच्छा समझे। इतना हक तो मुझे कानूनी भी हासिल है। और रही बात, अगर मेरे जुमले सख्त होते हैं तो ये मेरा अधिकार है, इसलिए कि दुनिया अपने बाप के खिलाफ सुनना नहीं चाहती, अपनी माँ के खिलाफ सुनना नहीं चाहती, और तुम ये चाहते हो कि हम अपनी जान रसूल पाक के खिलाफ सुनकर खामोश रहें। हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं आपको ये बात बताता रहूँगा जब तक मेरी ज़िंदगी बाकी है, रूह बाकी है, हमारी सांसें चलती हैं उसी नाबे मुस्तफ़ा पर। हमारे दिल की धड़कनों में नबी पाक की ज़ात है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ऐ नौजवानों, तुम भी इतना अलर्ट रहो, इतना सतर्क रहो। हमारे जिस्म की हड्डियों से गोश्त तो निकल सकता है, मगर दिल से मेरे मुस्तफ़ा का नाम नहीं जाएगा। बेशक हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र कभी कम नहीं होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई महीनों से हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे कोने कोने में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। इन खबीसों ने मेरे आका के चरित्र पर उंगलियां उठाई। लाखों लोग जो जलसे में नहीं आते थे मेरे आका के जिक्र में आने लग गए। हाँ, ये जो माहौल बना है, ये जो माहौल बना है, जिस इलाके में मैं जा रहा हूँ, हजारों की तादाद में सर नजर आते हैं, एक समंदर नजर आता है। किसके नाम पर आता है? किसी नेता के नाम पर नहीं। ये मजमा वोट और नोट का नहीं है, सिर्फ गुंबद खजरा के आका का है। बेशक रात के 12 बजे के बाद ये जोश अगर किसी जगह पर देखना हो तो वो सिर्फ नामे मुस्तफ़ा पर मिल सकता है। बेशक इसलिए मेरे अजीजों, मैं ये बात कहता रहूंगा और आप इस बात से निराश कभी ना होना, कभी मायूस ना होना कि हमारे साथ क्या होगा। मैं अगर मर भी गया तो मौला 100 चिराग और जलाएगा। बेशक हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम न कल मिटा था, न आज मिटेगा, न कभी मिटने वाला है। हाँ, इस बात को याद रखें, भौंकने वाले बरसात के कीड़े आएंगे और चले जाएंगे। इनका निशान, इनका नाम न कभी अखबार में बाकी रहेगा, न कब्रिस्तान में बाकी रहेगा। हाँ, जिसका नाम भी चला गया, धर्म भी चला गया, घर और जोरू बच्चे भी चले गए। आप देख रहे होंगे कि वो लोग जो अपने किताब लिखकर मेरे आका की शान में गुस्ताखी करके लोगों को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे थे कि मेरे आका के अखलाक खराब है, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। किताब कहाँ गई, वो कुत्ता कहाँ गया? और आज तो हालात ये कि भौंकने वाले सड़क पर आ गए, लेकिन मेरे नबी की शान ये है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, या रसूल अल्लाह, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। दुनिया को हम ये बताते हैं, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से भी ऊंचा हमारा नबी। हमारा अकीदा है मेरे अजीजों मोमिनों। आज के हालात पर मैं उन लोगों से सबसे पहले बात जो कर रहा था अर्ज कर दूं, डिपार्टमेंट को, सियासत में मौजूद लोगों को, प्रशासन को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कोटा का माहौल आज जैसा था इससे बेहतर ही होगा, इसलिए कि जहां ज़िक्र मुस्तफ़ा होता है वहां बरकतें और रहमतें नाजिल होती हैं। और दिलों में अगर थोड़ी कजी भी होगी तो इस मजमे के अंदर कल देखना इंशाअल्लाह इश्क रसूल का ठाटे मारता हुआ समंदर सीने में महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पर जो आए हैं वो सिर्फ खैरात लेने या वोट नोट लेने या मिठाई लेने नहीं आए। यहाँ जो आए हैं वो मोहब्बत मुस्तफ़ा की खुशबू लेने आए, और जिसके नसीब में ये खुशबू मिली इंशाअल्लाह वो दंगा नहीं करेगा, फसाद नहीं करेगा, बल्कि ज़मीन को अमन व अदल से भर देगा इंशाअल्लाह। मैं उनसे कहता हूँ घबराने की ज़रूरत नहीं। मुझ जैसे आदमी से
डर और खौफ की कोई बात नहीं कि हम यहाँ माहौल ख़राब करेंगे। माहौल ख़राब करने वाले कुत्तों को जब तक आप आज़ाद छोड़े रहेंगे, ये माहौल तो बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। हालात आज ऐसे हैं कि जो डिफेंस में अपना हक मांगने आ गया, वो मजलूम को पकड़ करके अंदर तो कर दिया गया, हज़ारों लोग अंदर चले गए, लेकिन जिनकी वजह से पूरा विवाद हुआ वो आज भी खुले सांड की तरह घूम रहे हैं। ये जो कमी है यहाँ पर, अगर एक बात याद रखें, जगह जगह गटर पर इधर उधर बंद बांधने से पानी रुकता नहीं, जहाँ से पानी आ रहा है वहीं पर रोक दिया जाए तो सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। तो जो लोग छेड़छाड़ करते हैं या फिर मजहबी नफरत फैलाते हैं, इनके खिलाफ एक्शन अगर पहले से ले लिया जाए तो ना हमारे बच्चों को सड़कों पर आने की ज़रूरत पड़ती है, ना कोई एहतजाज ना प्रोटेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। मशहूर मुहावरा है, न तुम सदमे हमें देते न हम फरियाद यूं करते। बात तो सिर्फ इतनी है कि जब जब हमारे हालात के साथ छेड़छाड़ हुआ है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम मुस्लिम सब्र के साथ रही। कश्मीर जला, बर्मा जला और आसाम त्रिपुरा के हालात ख़राब होते रहे। कहाँ सारे लोग तो इन तमाम मामलात को लेकर खामोशी से आगे बढ़ते ही तो रहे। NRC के मामलात, बाबरी मस्जिद के मामलात, बहुत कुछ हुआ हमारे साथ, खामोशी से सहते तो रहे, सब्र ही तो करते रहे। लेकिन सब्र का मतलब ये नहीं कि अब तुम हमारी जान के साथ भी छेड़छाड़ करोगे, गुंबद खजरा के मकीन आमिना के लाल के साथ भी छेड़छाड़ करोगे, ये बात नहीं। सारी दुनिया एक तरफ, मेरे नबी के कदम एक तरफ है। हाँ, ये बात हम तस्लीम तो कर सकते हैं कि हमारे जिस्मों के टुकड़े हो जाएं और छितड़े उछल जाएं, मगर मेरे मुस्तफ़ा के तलवों में कांटा भी चुभे, इसे हमारी कौम गवारा नहीं करती। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेपनाह इश्क व मोहब्बत है इस कौम का, इसलिए ये जज्बात से बेकाबू हो जाते हैं। प्रशासन वाले, पुलिस डिपार्टमेंट वाले बार बार हमसे ये कहते हैं, आपकी ये कौम इस कदर जज्बात में भावुक क्यों हो जाती है, प्रोटेस्ट करते हुए वायलेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा इधर उधर के मामलात होते हैं। समझा करो, बात को समझा करो। जो आदमी जिससे जितनी मोहब्बत करता है, उसके महबूब को छेड़ोगे तो नहीं आशिक क्या कर जाता है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, इश्क का हाल तो यह है कि वह आग भी नहीं देखता, आग भी नहीं देखता। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी। ये अकल के मामलात नहीं है। बहुत सारे अक्लमंद हमारे यहाँ भी हैं जो हमें मशवरा देते हैं कि हालात ख़राब हैं। बहुत सारे अक्ल वाले हैं जो लोगों को ये कहते हैं कि इस तरह के मामलात में आपको ये मुतालबा नहीं करना चाहिए, वो मुतालबा नहीं करना चाहिए। तुम्हारी अक्ल तुम्हारी गुठरी में रखो। जिस अक्ल की तुम बात करते हो वो अक्ल नहीं है, वो गधे की अक्ल है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर जब कोई कीचड़ उछालेगा तो मेरे अजीजों, अक्ल से ज्यादा हमें इश्क का सहारा लेना पड़ता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ, लेकिन साथ में इतनी बात याद रखें, मैं किसी भी तरह के उस जोश का कायल नहीं कि रास्ते में उतर करके किसी दूसरी कौम पर आप पत्थरबाजी करें, लाठी डंडे उनको दिखाएं, डराएं, नारे लगाएं। यह हमारा मिजाज भी नहीं और ना ही हम अपने नौजवानों को इसकी तालीम देते हैं। पत्थरों से तुम्हारा क्या काम है, लाठी डंडे से ये प्रोटेस्ट नहीं होते। आज के बाद ये एहतजाजात जो वायलेंस में तब्दील हो जाते हैं, ऐ मुसलमानों, ये तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन एक बात याद रखें, बुज़दिल भी मत बनो, वायलेंस भी मत बनो, वहशी भी मत बनो कि किसी दूसरे को तुम्हारे अमल से नुकसान पहुंचे। मेरा दीन तो ये है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी दूसरी कौम पर सहाबा इकराम को अगर जिहाद में भी जाना होता, मेरे आका तालीम देते कि जिहाद, जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ तलवार उठाई उन्हीं के साथ तुम्हारा मुकाबला होगा। बाकी किसी औरत, किसी बच्चे, किसी बूढ़े के साथ तुम कोई मुकाबला नहीं करोगे। हत्ता कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में यह भी है कि जिस वादी में तुम उतरोगे वहां के दरख्तों के पत्ते भी नहीं तोड़ोगे, वहां की इबादत गाहों को तुम मिस्मार नहीं करोगे,
उन इलाके के लोग जिन जिन जगह पर इबादत करते हैं उनके इबादत खानों को नहीं तोड़ोगे। ये मेरे आका की तालीमात है। सुभान अल्लाह। लिहाजा जो नौजवान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है वो रास्तों में अगर आ भी गया तो उसका ये मिजाज होना चाहिए कि रास्ता चलते हुए ना वो कभी किसी बच्चे को छुए, न किसी औरत को तकलीफ दे, न किसी बूढ़े को, और ना ही उन लोगों से कोई तुम्हारा एहतजाज है जो खामोश अपनी दुकानों में या बाजारों में है, बल्कि तुम्हारा एहतजाज उन पाखंडियों के खिलाफ है जो कभी अपने गुफे से बाहर नहीं आते। हुकूमत वक्त से हम अपना मुतालबा और अपना एहतजाज जो दर्ज करते हैं, मेरे अजीजों, इसमें सिस्टम की जरूरत है, इसमें निजाम की जरूरत है। आप इस तरह से सड़कों पर उतरकर अगर अपने आप को हिलाकत में डालते हैं तो फिर आप हालात देख रहे हैं। हजारों बच्चे तो अब हमारे जेलों में जा चुके, लेकिन जिनकी वजह से ये सारा विवाद हुआ वो आज भी खुले घूमते हैं। इन बातों को आप समझा करें। मैं इस बात का कायल नहीं हूं कि तुम्हें घरों में बिठाऊं, और इस बात का भी कायल नहीं हूं कि तुम्हें वहशी बनाऊं। दरमियान का रास्ता हमारे पास मौजूद है। हम अपने नबी की मोहब्बत कम होने भी नहीं देंगे, और मोहब्बत में मेरे आका के किसी दूसरे को अजियत भी नहीं पहुंचाएंगे। ये वो रास्ता है जिस रास्ते को लेकर हर मुसलमान बच्चे को चलना चाहिए। जो हालात आज पेश हो आ रहे हैं, ये आज से तकरीबन 300 साल पहले यहूदियों ने तुर्की में भी किया था। वहां पर जब मुसलमान एहतजाज के लिए उतरते थे, 20-25 उनके लोग भी आते और फिर उस एहतजाज में शामिल होकर के उस एहतजाज को पूरा का पूरा तशद्दुद में बदल देते हैं। एक दूसरे के घरों पर पत्थर मारना, और उसके बाद होता क्या, उन सारे लोगों को जो सड़कों पर आए थे, खलीफा और वक्त के हाकिम की पुलिस उठाती और अंदर ले जाती। इस तरह के हालात आज फिर अपनाए जा रहे हैं। इसलिए मैं अपने बच्चों से और नौजवानों से इस बात की अपील जरूर करूंगा, जहां तुम अपने नबी पाक की मोहब्बत की बात करते हो, अकल से भी काम लो और इश्क से भी काम लो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में लोगों को इस तरह हिलाकत में झोंक देना यह अक्लमंदी नहीं है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैंने देखा है पिछले 1 साल के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अब कोने कोने से आवाज आने लगी है। इन जालिमों ने सोचा था कि नबी पाक के अखलाक पर उंगली उठाकर इनको ठेस पहुंचाएंगे, इनको खत्म कर देंगे या हुजूर के खिलाफ इनको बदगुमान कर देंगे, लेकिन तुम्हारी ये सारी चालें तुम्हारे मुंह पर मारी जाती हैं। अब मैं छोटे से गांव में 20-25 घरों का जो गांव है, उस गांव से भी मैंने कई मर्तबा अपनी गाड़ी में बैठे सफर किया। जब रास्ते से गुजरते हैं बच्चे जवान जो भी वहां पर रास्ते में आए, देखते साथ सबसे पहले उनकी जुबान से जो बात निकलती है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे देश की और मेरे इस वतन अजीज की कौम जो मुसलमान है, बरसों से हो सकता है इधर उधर गफलत के शिकार थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मुत्तहिद होते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारा ये इत्तिहाद, एक बात याद रखें, आज भी मुत्तहिद हो सकती है हमारी पूरी कौम, लेकिन किसी और मसले पर नहीं, गुंबद खजरा के नाम पर मुत्तहिद होती है। हुजूर के नाम पर हम सबको जोड़ा जा सकता है। और आप बेदार रहें, इंशाअल्लाह उल अजीज हालात सब अच्छे होने वाले। डरने की जरूरत नहीं, खौफ खाने की जरूरत नहीं। मैं तारीख आपके सामने अगर रखूं तो ऐसी ऐसी खतरनाक मशक्कतें हमारी इन जमातों पर डाली गई है। बगदाद को 5 मरतबा तोड़ा गया है, पूरी तरह से तबाह और बर्बाद किया गया है। बगदाद मरकज था इल्म का, इस्लाम का। 600 साल तक तकरीबन अब्बासी खुलफा वहां पर हुकूमत करते रहे, लेकिन हलाकू के जमाने में 8 लाख लोगों को मार करके उनका खून बगदाद में बहाया गया था। दरियाए दजला का पानी लाल हो चुका था। ये सब करके देख चुके चंगेज के जमाने में, हलाकू के जमाने में, और फिर उसके अलावा कितने बड़े बड़े जालिम आए। सबके जमाने में इस्लाम को इन तमाम हालात से दोचार होना पड़ा। मराकश, ट्यूनिस, लीबिया, स्पेन टूटकर गिर गया, खत्म हो गया। 700 साल तक जहां इस्लामी हुकूमत कायम रही वो उंदुलुस, स्पेन खत्म हो गया। लेकिन मेरे अजीजों, इन तमाम जालिमों के मुसलमानों को कत्ल करने के बाद क्या इस्लाम खत्म हुआ? क्या कुरान खत्म हुआ? क्या मेरे नबी की जात पर कोई नुक्ता आ सका?
कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। जब चंगेज, हलाकू, यजीद जैसे बड़े बड़े सालिमों ने इस दरख्त को हिलाने की कोशिश की, खुद तबाह बर्बाद हो गए, तो 5 साल की नशेड़ी हुकूमत हमारा क्या कर सकती है? वाह वाह, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर तुम्हें नशा है इस बात का, नशा है इस बात का कि ताकत हमारे पास है, सियासत हमारे पास है, कुव्वत हमारे पास है, बिल्डोजर हमारे पास है, लाठी लकड़ियां हमारे पास है, जिसे चाहेंगे मार देंगे, कान खोल करके सुन लो, अल्लाह ताला सालिमों के अमल से बेखबर नहीं। जब उसकी तरफ से इंतकामी अमल आएगा तो फिर तुम देखोगे। इसी बात का नारा मेरा याद रखोगे, चंद सालों के बाद या चंद महीनों के बाद कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज तुम्हारा वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, शेर हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। कुरान में मौला रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता, युरीदून लियुत्फिउ नूर अल्लाह, लोग ये चाहते हैं कि अपने मुंह के फूंकों से अल्लाह के चिराग को बुझा दे। लोग ये चाहते हैं, अल्लाह का चिराग ये दीन इस्लाम है, बेशक मेरे आका की जात है। मुंह के फूंक से चिराग बुझाने की कोशिश करते हैं, वो भी कौन सा चिराग? जो छोटी हल्की लौ वाला नहीं, बल्कि जिसकी रोशनी पूरे आलम और कायनात पर छाई हुई है, जिसकी रोशनी का आलम यह है कि मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, ये चांद और सूरज जो झिलमिलाते हैं, ये तारों को जो रोशनी मिली है, वो फकत मेरे आका के तलवों का धुवन है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नहाने का उतरन है, हुजूर के गुसाले का उतरन। अगर चांद और सूरज और तारों को मिले वो इतना जगमगाते हैं, तो तुम उस ज़ाते मुस्तफा को जो पूरा नूरुन अला नूर है, उसे मिटाने की कोशिश करते हो, उसे फूंकने की कोशिश करते हो। याद रखना कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कभी कोई फर्क नहीं आएगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज के बाद से हमें उन्हीं लोगों ने जगाया है, हमारे बच्चों को जगाया है, जवानों को जगाया है। देखना, एक मोहम्मद पर तुमने उंगली उठाया था, हमारे जितने नौजवान हैं वो अहद करके उठते हैं, मौला अगर तूने बेटा अता किया तो हमारे घर में वो मोहम्मद ही होगा, मोहम्मद ही होगा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर के नाम पर होगा। इसलिए कि बरसों दुनिया ने ये देखा है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ छेड़छाड़ जो होता है। मेरे अजीजों, आपके लिए अब ये मौका ऐसा है कि तुम्हारा ये इम्तिहान है, तुम्हारी आजमाइश है। इस मैदान में अब जितने खरे हैं वो जमे रह जाएंगे, जितने खोटे हैं वो बह जाएंगे। बेशक या आंधियों में, ये तूफानों में, जालिमों की इस तरह की पर कुछ ऐसे लोग होंगे जो बह जाएंगे खसो खाशाक की तरह। उन्हें ऐसा लगेगा कि नहीं, पनाह यहीं पर है, इनकी धोती में पनाह ले लेंगे, उनकी चादर में पनाह ले लेंगे, जिंदगी गुजर जाएगी। लेकिन जो वफादार मुस्तफ़ा होगा, वो गर्दन के ऊपर तलवार भी रखी जाए तब भी वो कहेगा या मोहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा वो कहीं और पनाह नहीं मांगता। किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। मैं तुम्हें बताता हूं हमारी मोहब्बत मेरे आका से क्यों इतनी ज्यादा है, क्यों इतनी ज्यादा है, उसकी एक वजह बताता हूं। मक्का मुकर्रमा में एक सहाबी थे हजरत सुहैब। हजरत सुहैब ये जवान थे, इनकी उम्र 25 से 27 साल की, और इनकी जवानी का हाल ये था कि निहायत ही उम्दा और महंगी खुशबू इस्तेमाल करते। मक्का की गलियों से गुजरते तो इनकी खुशबू आती थी। बड़े रईस खानदान से थे, लेकिन मेरे आका के दामन में जब आए, बाप कट्टर दुश्मन था, माँ भी कट्टर दुश्मन थी मेरे आका की। वो नहीं चाहते थे कि सुहैब हमारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाए, इसलिए कि रसूल पाक के सहाबा में अक्सर गरीब थे, एक अमीर का बेटा कैसे आ जाएगा। माँ बाप रोकते रहे, लेकिन ये मोहब्बत बढ़ती ही रही। एक बात याद रखें, दीवानों का हाल ही ये होता है, जब जब इन्हें हुजूर से रोका जाता है, मोहब्बत में इजाफा ही होता जाता है।
सुभान अल्लाह। हमने देखा है मोहब्बत में इजाफा ही होता जाता है। उस सुहैब को माँ भी रोकती रही, बाप भी रोकते रहे। वक्त ऐसा आया कि बाप ने धमकी दी कि अगर तू वहां जाना ना छोड़ेगा तो तेरे साथ मैं बहुत बुरा सलूक करूंगा। जब ये जुल्म सहते सहते सुहैब ने देखा कि मेरे आका हिजरत करके मदीने चले गए, मक्का में नहीं थे, तो हजरत सुहैब ने कहा मैं भी अब मक्का छोड़ करके हिजरत करके चला जाऊंगा। बाप ने कहा अगर तूने ऐसी हरकत की तो सारी जायदाद तेरे से मैं आग कर दूंगा, तुझे एक फूटी कोड़ी भी नहीं दी जाएगी। हजरत सुहैब ने कहा जो लिखवाना है मुझसे लिखवा लो, जायदाद तुम्हें मुबारक, मालो दौलत तुम्हें मुबारक, मैं मदीने का मुसाफिर मदीने चल के रहूंगा। बाप ने कहा सारी चीजें कर ली गई, जायदाद खत्म, कुछ देने को तैयार नहीं। सुहैब तन्हा सिर्फ बदन पर जो कपड़े पहने थे निकल पड़े मदीने के रास्ते पर। अभी थोड़ी ही दूर गए थे, पीछे से मां पुकारती है, कहती है सुहैब तुझे पता है तेरे जिस्म पर जो कपड़े हैं वो हमारी कमाई के हैं, हमारे पैसों के हैं, हमारे पैसों के कपड़े पहन करके तू मोहम्मद के पास जाएगा। हजरत सुहैब वापस घर आए, उन कपड़ों को भी उतार दिया और टाट के कपड़े, गोनी का लिबास अपने जिस्म पर डाल दिया और कांटों से बटन बना करके उन्हीं टाट के कपड़ों में वो मक्का से हिजरत करके निकल पड़े। उन्हें कोई चीज रोकने वाली नहीं थी। सुहैब जब अपने घर से हिजरत करके निकले, इतने पर भी बस नहीं हुआ, उनके जालिम बाप ने पैसे दे करके मक्का के बड़े बड़े गुंडों को बुलाया और कहा कि मेरा बेटा मदीने के रास्ते पर है, जहां मिलेगा खूब मारो, इतना मारो कि जख्मी होकर वापस वो हमारे घर आ जाए। पैसा लेकर के गुंडे आए, बीच रास्ते में सुहैब तन्हा थे, तन्हा उस आशिक रसूल को गुंडों ने घेर लिया। कभी कोई इधर से नोचता है, कभी इधर से नोचता है, मुक्के मारे जा रहे हैं। वो तन्हा मेरे आका का गुलाम मुकाबला तो करता रहा, लेकिन इतने मार खाया, इतने मार खाया कि नाक पूरी फट गई और खून जारी हुआ, जख्मों से पूरा चेहरा सूज गया, घुटने टूट गए, जगह जगह जख्म हुए, थक हार करके जमीन पर लेट गए। उन गुंडों ने कहा चल वापस मक्का चले जा, इसी में तेरी आफियत है। सुहैब ने कहा अब तो एक बार मैं छोड़ चुका, मौत आएगी तो मेरे मुस्तफा की तलाश में आएगी, इस रास्ते में ही आनी है तो आ जाए। वो भी थक हार करके चले गए। ऐ मेरे अजीजों, ऐ दीवानगाने इश्क़ मोहम्मद, दुनिया आज भी तुम्हारे साथ ये हशर करने को तैयार है। इन जालिमों को बता देना, मॉब लिंचिंग तुम करके किसी आशिक के इश्क को कभी नहीं छीन सकोगे। जितने तुम मारोगे इंशाअल्लाह उतनी ही हमारे इश्क रसूल में इजाफा होगा। सुहैब को मार करके, तोड़ करके, जख्मी करके देख लिया, वापस वो मायूस होकर चले आए। जानते हो पूरा दिन जख्मों की हालत में चूर चूर वो वहीं पड़े रहे। दूसरे दिन कुछ होश आया तो पैदल सफर करके मदीने आ रहे हैं। 9 दिन का सफर, 9 दिन का सफर, 425 किलोमीटर का सफर है मक्का से मदीना। ये पैदल चले आ रहे थे मेरे आका के इश्तियाक में, मेरे आका की मोहब्बत में। इधर मदीने तैयबा में सहाबा कहते मगरिब की अजान का वक्त था, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर आए और करीब अपनी गर्दन ऊंची कर करके बार बार उस तरफ देख रहे हैं जो सफर का रास्ता था। सहाबा पूछते हैं आका कोई कबीला आने वाला है, कोई वफद आ रहा है, आज से मुलाकात के लिए कोई कबीला आने वाला है? मेरे आका ने फरमाया नहीं, मेरा एक दीवाना, मेरा एक आशिक आने वाला है जो जख्मों से चूर है। लोगों ने उसका रास्ता रोका मगर उसे कोई ना रोक सका। सहाबा कहते कौन है जिसका इंतजार मुस्तफा करीम फरमा रहे हैं? थोड़ी देर के बाद सहाबा कहते हैं जख्मों से चूर, खून में लथपथ, टाट के कपड़े जगह जगह से फटे हुए। हमने देखा तो ये तो सुहैब है जो मक्का के मालदार का बेटा, जिसकी खुशबू इतनी महंगी थी कि लोग सूंघने के लिए आया करते, आज वो जख्मों से चूर मदीने में आ रहा है। मेरे आका बढ़ करके आगे चलते हैं, जैसे ही सुहैब करीब आए आका ने सीने से सीना लगा लिया, मुआनका किया और अपने बदन पर जो चादर थी वो निकाल करके सुहैब रूमी को पहनाया और कहा अल्लाह तेरा भला करे। हजरत सुहैब के जुमले सुनो,
ऐ मेरे अजीजों, यही मेरे बयान करने का मकसद है। जिसको लोगों ने तोड़ा, माँ ने मारा होगा, बाप ने मारा होगा, गुंडों ने पीटा होगा, माल छीन लिया होगा, लेकिन जब वो थका हारा गुलाम मदीने पहुंचता है, मेरे आका के सीने से सीना लगता है, रसूल पाक चादर पहनाते हैं, तो देखो सहाबा कहते हैं सुहैब के चेहरे पर हमने खुशियों के आसार देखे, ऐसा लगता था कोई जख्म भी नहीं, कोई दर्द भी नहीं। उसके बाद अपने दोनों हाथ फैला कर कहता है, सुहैब कहता है मेरे दोस्तों, अब तो मुझे किसी गम का एहसास भी नहीं, दुनिया छूटती है छूटे, मुस्तफा की चादर मेरे पास है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान। वो सुहैब है, जानते हो जिंदगी भर मदीने तैयबा में उसी चादर पर बसर करते रहे, और जब मौत का वक्त करीब आया वसीयत करके जाते हैं लोगों, मेरी ये चादर मुझसे जुदा ना करना, जब मुझे कफन देना तो इसी चादर में कफन देना। इसलिए कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली कोई जात है तो वो माँ होती है, बाप होता है, लेकिन मेरे साथ तो मामला ये है, मुझसे मोहब्बत करने वाली माँ ने भी छोड़ दिया, बाप ने भी छोड़ दिया, मेरी अजीज माँ ने मेरे कपड़े उतरवाए। जब किसी की माँ छोड़ दे, बाप छोड़ दे, उस वक्त मदीने का आका तन्हा नहीं छोड़ता। सुभान ये है हमारी मोहब्बत की वजह, ये है हमारी मोहब्बत की वजह। अजीजान गिरामी, मैं दुनिया को कहता हूं, अगर माँ भी हमारी छोड़ दे, बाप भी हमारा छोड़ दे, मगर गुंबद खजरा का मक्खी हमें तन्हा नहीं छोड़ता, वो तन्हा कभी नहीं होने देता। एक रिवायत मौजूद है, तुम समझते क्या हो नौजवानों, हो सकता है आज तुम्हें ये ग्लैमर की दुनिया ने बहका देखा हो, तुम्हें ये बॉलीवुड और हॉलीवुड के फिरकियों ने अपनी तरफ खींच लिया होगा। मैं समझता हूं हमारे बच्चे थोड़ी देर के लिए भटक गए होंगे, लेकिन सिर्फ अखलाक में है, अमाल में है, लेकिन आज भी तुम्हारे सीने में मेरे आका का वो चिराग जल रहा है। अगर हुजूर की मोहब्बत का चिराग ना होता तो इस मजमे में आते भी नहीं। और मुझे पता है मुझे सुनने वाले होते कौन हैं, जाहिर सी बात है, वाह वाह वाह, मैंने महसूस किया है मुझ जैसे खतीब को बहुत कम लोग सुनते हैं। वैसे तो दूर बैठ के बहुत सुनते हैं, लेकिन करीब आने वालों को मैंने महसूस किया है, कई लोग ये सोचते हैं ये मौलाना के साथ खड़े रहेंगे कल को हम पे भी केस हो जाएगा, ये फुल रडार में है, इनको भी पकड़ लेंगे उनको भी पकड़ लेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो बैठे हुए हैं, ये यहाँ जो आए हुए हैं, ये वो लोग हैं जिनको दुनिया डराती नहीं, या दुनिया डराए तो ये डरते नहीं, बल्कि ये वो लोग हैं जिनकी माओ ने दूध के साथ इश्क रसूल भी पिलाया हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके सीनों में वो इश्क की चिंगारी अभी मौजूद है, बस इसे शोला बनने की देर है, इस चिराग की लौ को थोड़ा सा और बुलंद होने की देर है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, मैंने तो अब ये जागते हुए और अवेयरनेस आते हुए भी मैंने महसूस किया कि आज से 1 साल पहले एक खबीस मलून पाखंडी मेरे नबी पाक की शान में भौंक रहा था, तो हमने उसे पुकार कर कहा था कि आओ चलते हैं आग में देख करके। आपको पता होगा, पता होगा मेरे अजीजों, हमारे जज्बात से कोई मंसूबाबंदी नहीं, कोई प्लानिंग से नहीं, बल्कि दिल जब दुखता है तो यही मैंने कहा, इश्क कुछ भी कर सकता है। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, हुजूर की मोहब्बत है, हुजूर का नाम है, हमें पता है, हदीसों में हमने पढ़ा है, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, हुजूर की घर में दावत किया, मेरे आका दावत में आए, खाना खाने के बाद अपने हाथ दस्तरखान पर पोंछ लिया। हजरत जाबिर कहते वो दस्तरखान उठाकर मैंने तबर्रुक के लिए रख लिया। वो बदअकीदों सुनो, तबर्रुक रखना भी सहाबा की सुन्नत है। हजरत जाबिर उस दस्तरखान को उठाकर रखते हैं, लेकिन रिवायत में मौजूद है
कि जब कभी वो दस्तरखान मैला होता, हजरत जाबिर उसको पानी से नहीं धोते, भड़कते हुए आग के तंदूर में डाल देते थे। कपड़े का दस्तरखान आग में डालते, थोड़ी देर के बाद उसको आग से निकालते, पूरा मैल निकल जाता, एक रुआं भी नहीं जलता था। हदीस में मौजूद है। किस वजह से? कपड़े को तो आग जलाती है, लेकिन उस कपड़े को मेरे आका ने अपने हाथों से जो पोंछा था, अपने हाथों से जो मसा किया था। हमने ये रिवायतें पढ़ी है, जब मेरे आका दस्तरखान को हाथ लगाएं वो कपड़ा नहीं जल सकता, तो उस नामे मुस्तफा पर उनका कोई गुलाम अगर चल जाए, मुझे इस बात का यकीन था, मुझे इस बात का यकीन था कि अगर आग पर भी हुक्म चलता है तो मेरे मुस्तफा की हुक्मरानी है। रब्बे जुल जलाल का हुक्म है, मेरे मुस्तफा की रजा के बाद ही वो हमारे लिए कुछ गजन पहुंचा सकती है। अजीजा ने गिरामी वकार, मैंने जो बात कही वो ये थी कि 1 साल से हमने ये भी देखा है हमारे बच्चों को जागते हुए। 1 साल पहले हमने पुकार कर कहा था, लेकिन उसके बाद मैंने महसूस किया, महीना गुजरा, 2 महीना गुजरे, हर जगह से आवाज आने लगी, बच्चे जवान बेदार नजर आने लगे। एक वाकया मेरी आंखें भिगो देता है, मैं आपके सामने वो तहदीस नेमत के लिए अर्ज करता हूँ। एक बार एक नौजवान लड़का हमारे पास आया और कहने लगा कि हजरत, उसका होलिया देख करके अजीब था, मुंबई का रहने वाला, हिप्पी कट है, फटी जीन्स पहना हुआ है, इधर बालियां हैं, कड़े भी है और पूरी दाढ़ी में भी डिजाइन, टैटू भी लगे हुए हैं, जो एक अजीब सी कैफियत बना करके वो आया हमारे पास। कहा नशा भी करता था, दिन रात नशे में रहने वाला, और मुझसे कहता, मौलाना मैं तो मस्जिद में कम आया करता हूँ, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे ये हालात अपनी जगह पर, नशा भी होता है, मैं तौबा कर लूंगा, लेकिन मुझे अभी मेरे दोस्त ने आपकी एक वीडियो बताई जिसमें आप किसी मलऊन को, गुस्ताखे रसूल को ललकार कर कह रहे हैं कि आग में कूदने का वक्त आया है। मुझे पता नहीं होता क्या है, लेकिन मेरा दिल बेकरार था, मैं आपसे मिलना चाहता था, और आपसे मिलकर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मौलाना आप नहीं जाएंगे, मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा। होलिया देखो, कैफियत देखो, किस अंदाज में रहते हो। मेरी आंखें भीग गई। फिर मैंने बारगाह मुस्तफा में देख करके अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाथ जोड़ करके ये अर्ज किया था, आका आपके ये गुलाम गुनहगार तो हो गए हैं, गद्दार नहीं हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के नाम पर ये नहीं कि सिर्फ नमाजी आगे बढ़ेंगे, सिर्फ हज करने वाले हाजी ही आगे बढ़ेंगे, ये नहीं है कि परहेजगार ही आएंगे। मैंने अब महसूस किया है हमारी कौम के वो बच्चे जो मस्जिद नहीं आए या फिर गलत रास्ते पर भी थे, लेकिन जब हमारे करंट के तार को किसी ने छेड़ा है तो इन नौजवानों में भी बेकरारी देखने को मिली है, ये बेचैनी देखने को मिली है। क्यों? इसलिए कि ये हमारा बच्चा हालात से और नफ्स की वजह से बहक तो गया है, लेकिन अभी मेरे आका के कदमों को छोड़ा नहीं है, छोड़ा नहीं है। इसलिए दुनिया वालों संभल जाओ, ये नबी पाक के गुलाम अभी बेदार भी हैं और जिंदा भी हैं, जिंदा भी हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये जो बेदारी है तुम्हारी, इसको कायम रखो। और इसलिए भी मैंने अभी एक वाकया सहाबी रसूल हजरत सुहैब का बताया। क्यों हम इतनी मोहब्बत करते मेरे आका से? इसलिए कि पूरी इस भरी कायनात में हम निकम्मों और गरीबों को किसी का ख्याल है, हमारा अगर कोई ख्याल करता है तो कोई ये जात नहीं, वो मदीने के ताजदार की जात है। तुम्हें पता है मेरे आका ने फरमाया कि अगर एक कांटा भी तुम्हारे पांव में चुभता है, उम्मतियों सुनो, ए जवान बच्चों सुनो, मेरे आका फरमाते हैं तुम्हारे पांव में कांटा भी चुभता है, हुजूर फरमाते हैं उसका दर्द मुझे भी होता है। कौन है ये दर्द का एहसास करने वाला? हमारे बच्चे बिलक बिलक करके मर गए, कहां है वो सारे बड़े लीडर? हमारी माएं, हमारी बहनें आज बेआबरू होती चली गई। कहां है हमारे वो लीडर जो हाथ रखने को भी तैयार नहीं? आज हमारी हमारे इन जख्मों को कोई पूछने वाला भी नहीं। इसलिए नौजवानों, मैं तुमसे बार बार ये कहता हूं, यहां आसरा और सहारा कोई नहीं है। जिसको तुम मसीहा समझते हो, ये वही जालिम है जो शहद दिखाए और जहर पिलाए, शहद दिखाए और जहर पिलाए।
हकीकत में अगर तुम्हारा कोई आसरा है, कोई सहारा है, तो वही है अपना सब कुछ गुंबद खजरा। कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। उस रसूल की साथ ये है कि एक हिरन अपने बच्चों से दूर एक बद्दू के जाल में फंस गई और उस एराबी देहाती ने हिरन को फांस लिया था। मेरे आका का गुजर वहां से हो रहा है। हिरन ने अपनी जुबान में मेरे आका से फरियाद की कि आका इससे मुझे छुटकारा दिला दे, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। मेरे आका ने उस देहाती से कहा ये हिरन रो रही है, इसके 2 छोटे बच्चे, छोड़ दे इसे, वापस आ जाएगी। उसने कहा क्या फंसा हुआ शिकार वापस आ सकता है छोड़ने के बाद? मेरे आका ने फरमाया दुनिया धोखा तो दे सकती है मगर ये जानवर अल्लाह के नबी को धोखा नहीं देते, वादा खिलाफी नहीं करते। अगर ये ना आए तो मैं जमानत देता हूं अपनी जात की, तू मुझे ले ले। उस देहाती ने छोड़ दिया और वह हिरन अपने बच्चों को दूध भी पिलाई और बच्चों समेत वापस आई और कहा मुझे इस देहाती के हवाले कर दे, गिरफ्तार कर ले अभी। लेकिन उस देहाती ने देखा इस फरमाबरदारी को और कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जानवर जब आपकी इतनी वफादारी करते हैं तो मैं इंसान हूं, मेरे ऊपर ज्यादा हक है कि आपकी वफादारी करूं, सुभान अल्लाह, आपकी पैरवी करूं, आपकी फरमाबरदारी करूं। ये मैंने इसलिए तुम्हारे सामने जिक्र किया। और एक वाकया मैं अर्ज करता हूं। हुजूर मिंबर पर खड़े हैं मस्जिद नबवी में, सहाबा कहते हैं अचानक बच्चे के रोने की जैसी आवाज आने लगी, जैसे शहद की मक्खी भिनभिनाती ऐसी आवाजें आने लगी। यह आवाज किस चीज की थी? मेरे आका अपने हाथ में असा लेकर खड़े होते, लेकिन जब मिंबर बन गया तो उस असा को, उस लकड़ी को मेरे आका ने मस्जिद के दरवाजे के बाहर छोड़ दिया। हदीस में मौजूद है वह असा, लकड़ी का असा रोने लग गया और उसके रोने की आवाज मस्जिद नबवी में गूंज रही थी। मेरे आका मिंबर छोड़कर खुतबे के दौरान उतर आए और चलते हुए गए और जाकर उस लकड़ी के असा को उठा लिया और अपने सीने से लगाया और फिर वापस आए। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये क्या था? हुजूर फरमाते हैं इस लकड़ी को जब तक मैं अपने हाथ में रखता था ये दूसरी लकड़ियों पर फख्र करती और जब मैंने इसे छोड़ दिया तो ये मेरे जुदाई के गम में रोने लग गई। यह असा जब रोने लगा, मेरे आका फरमाते उसका रोना मुझसे देखा ना गया। मैं मिंबर छोड़कर उतर आया और उसको उठाकर मैंने सीने से लगा लिया, फिर ये चुप हो गया। मैं वह कहता हूं ऐ अजीज बच्चों, एक हिरन याद करे मेरे आका को, उसकी मदद के लिए वो चले जाते हैं। एक लकड़ी बेकाबू होकर रोने लग जाए, मेरे आका मिंबर छोड़कर उतर आते हैं। तुम तो उम्मती हो, तुम मेरे आका के उम्मती हो। अगर फरियाद करते आज तो ये बात दूर नहीं है, नामुमकिन नहीं है कि इधर अगर जालिम तुम्हारी गर्दनों पर तलवार रखे, कोई डरने की बात नहीं, तलवार बाद में चलेगी, मुस्तफा का चेहरा पहले सामने होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका की जियारत होगी, वह हमें तन्हा कभी नहीं छोड़ेंगे, बेशक वो तन्हा कभी नहीं छोड़ेंगे। यही वो मोहब्बत हो, यही वो आसरा है जिसे ये फकीर लेकर पूरे हिंदुस्तान में घूम भी रहा है। मैं तन्हा चलता हूं। मैंने उन लोगों से भी कहा था तुम भोग भोग करके मेरे आका को 10-10, 12-12 बॉडीगार्ड के बीच में रहते हो, तुम्हारा हाल तो ये है शैतानो, तुम्हें टट्टी करने के लिए भी बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ती है। हाँ ये हकीकत बात है, बगैर उनके तो तुम वो भी नहीं कर सकते। हर बात करते हो दिल्ली की जामा मस्जिद में आएंगे, बात करते हो फलां जगह आकर के मौलानाओं से बात करेंगे, तुम अपने गुफे में बैठे रहो, यही खैर है। और ये भी याद रखो जब तक तुम्हारे नाजायज आका हैं तब तक तुम्हारी खैर है और तख्ता बदलने में देर नहीं लगती। हमने तारीख पढ़ी है, कोई अगर ये समझता है कि मैं बहुत सख्ती के साथ पूरे इन तमाम तख्तों पर काबिज रहूंगा तो जरा फिरौन को भी पढ़ के देख लेना, जरा नमरूद को भी पढ़ के देख लेना और शद्दाद हारून कारून को भी पढ़ के देख लेना। तुम उनकी जूतियों तक भी नहीं पहुंचते। वो बहुत बड़ी हुकूमत के मालिक थे, पूरी दुनिया पर राज करने वाले थे और उम्र भी उनको अल्लाह ने 500-500 साल की दी थी और 1000 लोगों से तन्हा लड़ सकता था नमरूद फिरौन। लेकिन देखा रब्बे जुल जलाल जब इंतकाम लेता है, नमरूद को मच्छर से हिलाक किया, फिरौन को पानी से गर्क कर दिया, अबरहा जो काबा ढाने आया था चिड़ियों से हिलाक कर दिया गया और ऐसी ताकतें हवाएं चलाकर मौला ने गर्काब कर दिया
और इनको तो इतना भी नहीं है, न तुम्हारे पास कारून की दौलत है, न फिरौन का तख्ता है, न शद्दाद की जन्नत है, न तुम्हारे पास हामान जैसी ताकत है, कुछ ना होकर ज्यादा मत इतराना। रब तबारक व तआला फिर अगर एक हल्का मच्छर भी भेजे तुम उसकी ताब न ला तुम उसकी ताब ना ला सकोगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात के इंतजार में हैं। मौला कदीर व जब्बार कुरान में फरमाता है, अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह सबसे ज्यादा हकम नहीं है, सबसे बड़ा हकम नहीं है, वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। और कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्नमा युअखिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अब्सार, अगर जालिमों को अल्लाह मोहलत देता है, टाइम देता है, छूट देता है, तो क्यों? कुरान कहता है इसलिए थोड़े दिन और ये कर ले, फिर मौला ताला उस दिन दिखाएगा जब सबकी आंखें देखेंगी और ये ऐसे गिरफ्तार हो सकते हैं। जालिमों की बात कर रहा हूं, जिसने एक हल्का जुल्म भी किया, मौला उसके जुल्म का बदला उसे दुनिया में भी दिखाएगा, आखिरत में भी दिखाएगा। इसलिए मैं अपने बच्चों से कहता हूं, निराशा होने की, मायूस होने की कोई जरूरत नहीं। मेरा दिन कल भी फल फूल रहा था, मेरा दीन आज भी फल फूल रहा है। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इतनी बात याद रखो, मेरे नबी के पाक की जात पर भी जब जब छेड़ा गया हमारे इश्क में इजाफा हुआ है। बेशक जो तुम पाबंदियां लगा कर देखना चाहते हो कर लो, इसलिए कि मुजद्दिद अल-फसानी का नाम सुना है? अकबर के दौर में, अकबर तो बड़ा डिक्टेटर था और अखंड भारत का हाकिम, इलेक्शन से आया हुआ भी नहीं, उसका खुद का सिलेक्शन था। और बादशाह कैसा होता है, पार्लियामेंट की भी जरूरत नहीं, किसी के मशवरे की भी, जो मन में आया सब कर लिया। उस जमाने में अकबर ने कहा था, अब इस इस्लाम को आए हुए 1000 साल हो गए, अब नया दीन आना चाहिए। लोग मुझे आज बताओ, आज हालात खराब हैं या उस वक्त हालात ज्यादा खराब थे? उस वक्त वो तो डिक्टेटर था, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं थी, लोगों को एहतजाज करने का हक नहीं था, बादशाह के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। इतने बुरे हालात में भी वक्त का मुजद्दिद अहमद फारूकी सरहिंदी आवाज उठाता और कहता है, ए अकबर तेरा दीन नहीं चलेगा, जो दीन चलेगा वो मेरे मुस्तफा का ही होगा। इस्लाम के नाम पर कोई दूसरी तब्दीली नहीं तस्लीम की जाएगी। इस पादाश में मुजद्दिद साहब को ग्वालियर की जेल में बंद कर दिया, ग्वालियर की जेल में बंद कर दिया गया। 8 साल के बाद जब मुजद्दिद अल-फसानी को छोड़ने, रिहा करने की बात आई, तो जेल में जाकर देखते हैं, सुनो एक आशिक रसूल की जिंदगी क्या होती है, तुम कहां बंद बांधोगे। मुजद्दिद साहब को 8 साल जेल में रखा गया, लेकिन 8 साल के बाद जब जेल के अंदर जाकर देखते हैं, जेल में जो कैदी थे 700 मुजरिमों को मुजद्दिद साहब ने आलिम दीन बना दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जेल में तफसीर कुरान, हदीस रसूल का जिक्र, मेरे आका का इश्क। इसलिए कहते हैं दीवाना जहां होता है वहीं पर वो अपना शहर आबाद करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशबू ऐसी है कि वो बाजार में हो तो भी महकता है, मस्जिद में हो तो भी चमकता है, वो चाहे कब्रिस्तान में सोया हो तब भी लोगों के दिलों पे राज करता है। आज देखो बहुत सारे आए तख्ते पर बैठे हुए, उनके नाम सबको याद नहीं, लेकिन 800 साल हो गए हिंदुस्तान की तारीख में अजमेर में सोया हुआ मर्द कलंदर आज हर मुसलमान के दिल पर राज करता है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये वो हुकूमत है जो सिर्फ वोट से नहीं ली जाती, ये इश्क मुस्तफा की बदौलत दी जाती है। जो नबी का हो गया, कायनात पूरी उसकी तरफ फेर दी जाती है। आज मेरे अजीजों, मुझे भी अगर आप सुनने आए हैं या मुझे ये मिंबर पर खड़ा किए हैं, तो इसलिए नहीं कि किसी सियासी पार्टी का बड़ा नेता है, बल्कि ये रात के इतने पहर गुजर जाने के बाद इज्जतों के साथ अगर मुझे आप देखते हैं तो सिर्फ इसलिए जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, देखो हमारे नबी की शान, देखो हमारे नबी की शान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। मदीने तैयबा में मेरे आका मस्जिद नबवी में बैठे सहाबा को दर्स दे रहे थे।
रास्ते से गुजरने वाला एक नौजवान, एक नजर मेरे आका पर पड़ी। यहूदी घर से ताल्लुक था, माँ भी यहूदन बाप भी यहूदी, लेकिन नौजवान दरवाजे से खड़े होकर देखता रहा और मेरे आका की मनमोहनी सूरत, वो जो दिलों को लुभा जाए, देख करके ऐसा दीवाना हुआ कि खड़ा ही रह गया और हुजूर की मीठी बातें सुनते सुनते वहीं खड़ा रह गया। फिर घर चला गया। शाम को बेकरारी बढ़ी कि उन अल्फाज में कितनी मिठास है। एक बात याद रखना, जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ देखता है या हुजूर की तरफ आता है, ये वही दिल आएंगे जिन दिलों को अल्लाह पाक करता है। जिन दिलों में कुत्ते पहले से भरे हुए हों, उन्हें मेरे नबी का चेहरा क्या समझ में आए। आपको वो हदीस मालूम है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, हजरत अबू बकर आए, कहा आपसे ज्यादा हसीन मैंने किसी को देखा नहीं। हुजूर ने फरमाया सच कहा अबू बकर। अबू जहल आया थोड़ी देर बाद, कहा मोहम्मद तुम्हारे से ज्यादा बदसूरत मैंने किसी को नहीं देखा, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरे आका ने फरमाया तू भी सच कहता है, ये कैसे हो सकता है? बाद में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं आईना हूं, हर कोई अपनी सूरत देखता है और अपनी बयान करता है। सुभान अल्लाह। अबू बकर आए, अबू बकर आए, अपना चेहरा इस आईने में अच्छा देखा, तारीफ की, और ये बदबख्त आया अपना चेहरा देखा, अपनी मजम्मत किया। तो जितने पाखंडी भौंक रहे हैं, सुन लो तुम्हारी अपनी हैसियत क्या है। जो नबी पाक की शान में भौंकता है वो हलाली नहीं होता, हलाली नहीं होता। वो अपना नसब सबको बता रहे हैं, देख लो सुन लो हम हरामी हैं। इस बात की हमें फिक्र नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूं, एक नौजवान हुजूर को देखा, बेकरार हुआ, घर गया। दूसरे दिन उसी टाइम पर फिर मस्जिद में आया। मस्जिद के दरवाजे पर दूर से ही मेरे आका की बातें सुनता रहा, खड़ा होकर के हुजूर को देखता रहा, अंदर आने की हिम्मत नहीं। फिर गया। 2-3 दिन के बाद लोगों ने शिकायत कर दी उसके बाप से, यहूदी था और बड़ा पक्का मजहबी। लोगों ने जाकर कहा है फला तुझे पता है तेरा बेटा तो मोहम्मद की बातें सुनने के लिए मस्जिद पे खड़ा रह जाता है, शाम तक वही रह जाता है। बाप को जब ये खबर हुई तो बेटे को बुलाया, बहुत मारा, कहा तू वहां क्यों जाता है, वहां हरगिज मत जा, उनका जादू चलता है। इनको आज तक यही लगता है, आज तक यही लगता है जादू चलता है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरे अजीजों, हां जो कुछ भी चलता है वो मेरे मुस्तफा का हुस्न चलता है। हाँ तुम करके देख लो जितने जादू करना है। आप क्या समझ के हमारे साथ ये जादू का खेल नहीं खेलते? सब खेलते हैं। हमें पता है कितने सिफली, कितने जादू, कितने पाखंडी, कितने ढकोसले, लेकिन हमारा यकीन यह है जिसके साथ मोहम्मद की जात है, जिसके साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की इनायत है, तुम्हारी सारी चीजें हम फूंकों में उड़ा देंगे इंशाअल्लाह। उस नौजवान को बाप ने बहुत मारा, फिर उसके बाद पाबंद कर दिया कि वापस जाएगा नहीं। चंद दिनों पाबंदी किया, बेकरारी ऐसी है, मैं कह रहा हूं ना, बार बार दीवानों को जब छेड़ा जाता है मोहब्बत बढ़ती जाती। जूं जूं दवा की मर्ज बढ़ता गया और फिर वापस आया। 8 दिन के बाद फिर वहीं खड़ा रह गया। बाप को जाकर किसी और जासूस ने खबर दी कि आज तुम्हारा बेटा फिर वहां मिला है। बाप ने जंजीरों में बांध दिया, हाथों में भी और पैरों में भी बेड़ियां बांधकर घर में कैद कर दिया। आज के बाद तू घर से भी नहीं निकलेगा। लोगों ये भी करके देख लो, जंजीरें बांध करके घर के अंदर कैद किया। हुआ क्या? यह नौजवान बच्चा बीमार पड़ गया, बीमार हो गया। उसकी बीमारी पर भी मां बाप को तरस नहीं आया। बीमार बीमार होते होते महीना गुजर गया। उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई कि जिस्म पीला पड़ने लग गया। अब माँ बाप को डर लगने लगा कि ये 20-25 साल का जवान, अगर हम इसे इसी कैद तन्हाई में मार डालेंगे तो अच्छा नहीं होगा, अकलौता बेटा है। जंजीरें खोल दी। अब इलाज कराने पर आ गए। हकीमों को बुलाया, तबीबों को बुलाया। सारे हकीम आए, तबीब आए और दवा करते करते आजिज आ गए और कहा इसका मर्ज ही कुछ और है, हमारी पकड़ में नहीं आता, हमारी पकड़ में ये बीमारी नहीं आती, इसका मर्ज ही कुछ और है। वो मर्ज इन्हें क्या पता चलेगा? जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों? वो दवा का नाज क्यों उठाएगा जिसको दर्द में भी मजा आता हो? हकीमों ने, तबीबों ने कहा ये लाइलाज है। चंद दिनों के बाद फिर इलाज के लिए एक बड़े हकीम को बुलाया गया। उसने कहा तुम्हारा बेटा 1 दिन या 2 दिन का मेहमान है, मर जाएगा। ये तुम्हारा लड़का अब लाइलाज हो चुका है,
इसे जो खाना है खिला दो, जो पीना है पिला दो, अब ये ज्यादा दिन तक नहीं ठहर सकता। ये कहकर हकीम रुखसत हुआ। अब मां का कलेजा दहल गया, मेरा जवान बेटा दुनिया से चला जा रहा है। बाप को भी अब थोड़ा तरस आया और आए बेटे से कहा, बेटा हमारे साथ हमसे ज्यादती हो गई तेरे मामले में, हमें माफ कर दे, छोड़ दे पुरानी बातें, सब अच्छे से जीते हैं। अब बता तू क्या खाना चाहता है, क्या पीना चाहता है, तेरा इलाज कर करके थक गए। वो नौजवान कहता, अब्बा जान अगर मुझ पर रहम करना चाहते हो तो एक बार मोहम्मद को देखना चाहता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान लाया हुआ नहीं है, ईमान लाया हुआ नहीं है। माँ बाप से कहता है एक बार मोहम्मद को देखना चाहता हूं, अगर मुझे देखने की इजाजत मिल जाए तो फिर मैं आपसे कोई चीज नहीं मांगूंगा। माँ का कलेजा पसीज गया। कहा, इस दर्द के आलम में, इस बीमारी के आलम में भी मेरा बच्चा अगर किसी को पूछ रहा है तो आमिना के लाल को पूछ रहा है। शोहर से कहा, जाओ एक बार उनको खबर कर, हमारे घर में आग लगी है, हमारा बेटा दुनिया से जा रहा है, हमें इस तरह दागे मफारकत दे जा रहा है, एक बार आप अपना चेहरा दिखा दीजिए। बाप आया, यहूदी है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी भी रखता था, नफरत भी, दूरी भी रखता। मस्जिद में आना पड़ा। मेरे आका सहाबा के साथ बैठेंगे, सुबह का वक्त है, फजर की नमाज के बाद का वक्त है। वह आया और आकर कहने लगा, मेरा बेटा फला फला और ऐसा आपकी दीवानगी में मुब्तला है कि हमने उसे घर में कैदे तन्हाई में रखा तो बीमार हो गया, अब मरने के करीब आया, हम उसे पूछते हैं कुछ चाहिए तो बस वो चाहता है कि एक बार आपको देख ले। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कहते हैं, इसी इंतजार में तो मैं भी बैठा था, इसी इंतजार में तो मैं भी था। चलो ऐ मेरे सहाबा, हमारे एक आशिक ने हमें याद किया है। वो लम्हा कैसा होगा जब मदीने का ताजदार अपने आशिकों का दिल रखने के लिए अपने घर आता हो। इसीलिए हमारा अकीदा यह है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चिरागा, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे आका आए, तशरीफ लाए। घर के अंदर जैसे ही आते हैं, वो बिस्तर पर पड़ा हुआ नौजवान जिस्म पीला पड़ चुका है और दुनिया से रुखसत होने की हिचकियां ले रहा है। जैसे ही मेरे आका घर में कदम रखते हैं, बिस्तर के करीब जाते हैं, देखा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया, जिस्म में तवानाई आ गई, जिस्म के अंदर हरारत और गर्मी पैदा हो गई और अपने बिस्तर पर ताकत देकर के उठने लगा। मेरे आका ने अपना हाथ सिराने के पास रखकर और सहारा देकर उठाया और जब वो उठा तो चेहरा सामने चेहरे से मिल गया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखने का बहाना मिल गया और जन्नत में जाने का बहाना ठिकाना मिल गया। अब उस नौजवान से मेरे आका ने सिर्फ इतना कहा, पढ़ो, अब किस बात का इंतजार करते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस नौजवान ने कहा, बस आपको देखकर ही पढ़ना चाहता था। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो दस्त बस्ता जिस तरह से भी अपनी कैफियत थी, कलमा तैयबा पढ़ा, मुशर्रफ इस्लाम हुआ। मेरे आका अभी घर से रुखसत भी नहीं हुए थे कि जिस्म से रूह निकल गई। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने रूह जिस्म से निकल गई। मैं ये बात कहता हूं, कान खोलकर सुन लो मेरे बच्चों, इनका मकान क्या था, पूरी जिंदगी उनकी कैसी गुजरी। वो सहाबियत का मकाम पा गए। फजर के बाद वक्त में बता रहा हूं, मेरे आका गए, ईमान लाए, जोहर का टाइम भी नहीं आया, पूरी ईमानी जिंदगी में एक नमाज पढ़ने का भी वक्त नहीं मिला, ज़कात देने का भी वक्त नहीं मिला, हज करने का भी मौका नहीं मिला, तस्बीह पढ़ने का भी मौका ना मिला। बस इधर ईमान लाए और उधर रुखसत हो गए। ये इतने चंद लम्हात में उस नौजवान की जिंदगी कहां पहुंची पता है? वक्त का गौस अब्दाल अख्ताब भी उनके कदमों तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए कि सहाबी के मकाम को कोई गौस भी नहीं पहुंचता, इसलिए कि उस सहाबी को उन चंद लम्हों में अगर कोई चीज औजे सुरैया पर पहुंचाती है तो नमाजें, तस्बीह, जिक्र, अस्कार नहीं, बल्कि चेहरे रसूल को एक बार देखना उन्हें आसमान की बुलंदी पर पहुंचाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, ये बात अब तवज्जो से सुनो। एक नौजवान को चंद लम्हों के लिए अगर मेरे मुस्तफा का दीदार मिल जाए, वो पूरे जमाने के गौस, अब्दाल, अख्ताब, नुजबा, शुरफा से भी बढ़ जाता है, बहुत बुलंद मकाम पा जाता है। गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु का यह फरमान सुना है आपने? आज से पूछा गया था सहाबा का मकाम बड़ा है या गौस का? आपने क्या कहा था? जो रसूलुल्लाह के सहाबी जिहाद में जाते, जिन घोड़ों पर बैठकर जाते, उन घोड़ों के टाप के नीचे से जो धूल उड़ती थी, उस धूल तक भी कोई गौस नहीं पहुंच सकता। इसलिए कि सहाबी को जो मकाम मिला है वो दीदार रसूल की वजह से मिला है। इसीलिए अपना सब कुछ गुंबद खजरा, अपना सब कुछ गुंबद खजरा। इस बात को याद रखो मेरे अजीजों। मैं इसी बात को गुनगुनाता हूं, मेरा तो सब, मेरी बहार आप ही से तो है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। वाह वाह हुजूर, मेरी तो सारी बहार आपसे है, आपसे है। हमारे पास जो कुछ भी है वो मेरे मुस्तफा की वजह से है, बेशक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। और आप ये जो देख रहे हैं, ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते। वाह वाह झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक कि मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। ऐ नौजवानों, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अब मैं आपको मेरा आखिरी मैसेज दे जाता हूं। जब हुजूर के दीदार में इतनी बड़ी तासीर है कि मकामात को आन के आन में बहुत बुलंदी तक ले जा सकती है। अब अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, इस कायनात में, इस भरी दुनिया में अल्लाह ने अगर आंखें दी हैं, तो क्या हमें यह तमन्ना नहीं करना चाहिए कि हम भी आमिना के लाल को देखेंगे? इंशाअल्लाह जरूर। क्या ये तमन्ना हर मोमिन की नहीं होनी चाहिए? होना चाहिए। मेरे अजीजों, अगर सच्चे दिल से तुम्हारी तमन्ना है तो क्यों बारगाह मुस्तफा में ये नहीं कहते, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, हाय हाय मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते, तेरी हसरतों में, तेरी यादों में बड़े दिन हो गए हैं घर को सजाते सजाते। और जिस दिन तुम ये तैयारी कर ले जाओ कि मेरे आका आने वाले हैं, सच कहता हूं तुम्हारी आंखें बेहयाई से बच जाएंगी। रात की तन्हाई में जो गंदी तस्वीरें या गंदी फिल्में तुम्हारा ईमान तबाह कर रही, आज सिर्फ इस तसव्वुर से सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। मैं अपनी आंखों को अगर आज से बचा कर रखूंगा तो सिर्फ इसलिए कि मुझे मकीने गुंबद खजरा को देखना है, मेरे आका का दीदार करना है। क्यों ना कर सकते हो? क्या ये मुहाल बात है? ये नामुमकिन बात है? मुफ्ती आजम हिंद दुआ करते थे, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। कोटा की गयूर नौजवानों, ए यहां पर रहने वाले सुन्नी सहीउल अकीदा नौजवानों, आज के दिन से ये तय कर लो, ये सारी अय्याशियां जो मेरे मुस्तफा से मुझे दूर करती हैं, ये वो दुनियावी लुत्फ अंगीजियां जो मुझे मेरे नबी की मोहब्बत से दूर करती हैं, मैं सब पर ठुकरा दूंगा। आपको जंग बद्र का वो एक बच्चे का वाकया बता दूं। हजरत मुआज 13 साल की उम्र है, जिसने अबू जहल को काट कर रख दिया था। अबू जहल को मारने वालों की तारीख याद रखना, न बहुत बड़े बड़े पहलवान नहीं, 2 छोटे बच्चों ने मारा था। अल्लाह की मसलहत, उस मुआज के कंधे पर एक काफिर ने तलवार चला दी, कंधा कट गया और बगल से चमड़ी लटक रही थी, पूरा हाथ नहीं, बगल से चमड़ी लटक रही है। लेकिन उस 13 साला बच्चे की ईमानी कुव्वत को तो देखो, वो उस मैदान में अपने हाथ में दूसरे तलवार लेकर फिर मैदान में आ गया। और जब बार बार ये हाथ लटक रहा था तो इस हाथ को पैर के नीचे रख करके खींच के निकाल दिया और कहा, मुझे उस हाथ की जरूरत नहीं जो मुझे मेरे रब की रजा हासिल करने में खलल अंदाजी करता हो, अल्लाहु अकबर, जो मेरे मुस्तफा की वफादारी में खलल पैदा करता, मुझे उस हाथ की जरूरत नहीं। ऐ नौजवानों, क्या तुम आज ये अहद नहीं कर सकते कि मुझे उन गानों की जरूरत नहीं जो मेरे मुस्तफा से मुझे दूर करते हो, मुझे आज उन अय्याशियों की जरूरत नहीं जो मुझे मेरे नबी के कदमों से दूर करते हो,
बल्कि मैं तो आज से यह अहद करके जाऊंगा, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला, कहते कहते हमारा दिन, हमारी शब, हमारी रात, हमारी शामें इस तरह से गुजरे आज से। इसलिए मैं कहता हूं सारी बुराइयां, सारी अय्याशियां इस तसव्वुर के साथ खत्म हो सकती है। आज या कल हमें भी मरना है, तुम भी मरोगे, हम भी मरेंगे, जाएंगे कब्रिस्तान में। हमारी जिंदगियों का कोई भरोसा नहीं, कल भी मौत आ सकती है, परसों भी। बल्कि यहां बैठा हुआ कोई ये नहीं कह सकता कि कल की शाम हमको देखना नसीब होगी। मलकुल मौत हमेशा हमारे पीछे है, किसी भी वक्त रूह निकल जाएगी। दुनिया में हासिल क्या किया? दुनिया में जवानी अल्लाह ने दी, ताकत दी, माल दिया, क्या हासिल किया? कुछ हासिल हुआ? और जाने के वक्त अगर तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, तुम मायूस जाओगे, तुम्हारे चेहरों पर, लबों पर मुस्कुराहट नहीं होगी। इसलिए जब तक जवानी है, इस तमन्ना के साथ जियो कि मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, हुजूर को देखने की तमन्ना लेकर जियो, इंशाअल्लाह हर बेहयाई से पाक रहोगे। इसलिए कि अभी लोगों को पता नहीं है, उस हुस्न को एक बार जो देख लेता है, दुनिया का सारा हुस्न उसकी आंखों में फीका होता है, बेशक सारा हुस्न हेच है। फिर कोई मजनू लैला के पीछे नहीं भागेगा, कोई महबूब महबूबा के चक्कर में नहीं पड़ेगा। जिसने मेरे आका के हुस्न को देखा तो फिर वो गुनगुनाएगा, मुख चंद बदर शाशानी ये, मथे चमके लठ नूरानी ये, काली जुल्फ आंख मस्तानी ये, मखमूर अखेहन मद भरिया, उस सूरत नू में जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो सब नबिया। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, कित्थे मेहरे अली कित्थे तेरी सना, गुस्ताख अखे कित्थे जारिया। उस हुस्न को अगर बरेली के इमाम से सुनना है तो सुनो, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। मेरी तकरीर खत्म, और मैं समझता हूं मेरी तकरीर के बाद यहां बैठा हुआ हर बच्चा और हर जवान अपने दिल में अगर इतना महसूस कर लेता है तो हमारा जलसा कामयाब है। इतनी बात महसूस कर ले कि अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात आई तो हाथ नहीं, पैर नहीं, उस नाम मुस्तफा पर अपनी गर्दन देने को भी तैयार हैं। इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तुम्हारे इन जज्बों को अल्लाह सलामत रखे, आमीन। तुम्हारी इस ईमानी कुव्वत को अल्लाह सलामत रखे, आमीन। और इस बात पर मैं खात्मा करता हूं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं। उठो नौजवानों कुव्वत इश्क से, हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। सुभान